One of the biggest lesson that I learned in my life is most of the life is neutral. लाइफ न्यूट्रल है. अगर तुम ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो, चीज़ें न्यूट्रल हैं. उसको माइंड मीनिंग देता है. एसेंशियली ऑल योर 3D रियलिटी, द थर्ड डायमेंशनल रियलिटी जिसमें आप रह रहे हैं, नॉट द स्पिरिचुअल प्लेन, जिसमें आप एक्चुअली डे टू डे रोजमर्रा काम करते हैं, अपने जीवन में बिताते हैं, आपको सुख होता है, आपको दुख होता है, इज कंस्ट्रक्टेड बाय योर माइंड. तुम्हारा माइंड उस रियलिटी को बनाता है. दिस रियलाइजेशन केम व्हेन आई रीच्ड एब्सोल्युटली हेल फेज ऑफ माई लाइफ. क्लिनिकल डिप्रेशन, परेशान, फेलियर्स, ऐसा लग रहा था यार जीवन में कितना कुछ करना चाहता, कर ही नहीं पा रहा. टू द पॉइंट आई डिजॉल्व्ड माई ईगो कि जिसको मैं फेलियर कह रहा हूँ वो फेलियर नहीं है. बिकॉज फेलियर क्या है? क्या रियलिटी ने डिफाइन किया कुछ फेलियर? नो, इट इज़ जस्ट अ सेटबैक. हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं साइंस में, केमिस्ट्री लैब में, वो चीज़ नहीं बनती. तुमने किया होगा प्रॉब्ली 11th-12th, नहीं बनती. तुम क्या करते हो? डू यू सर पकड़ के बैठ जाते हो? डू यू गेट डिसहार्टेंड कि ना भाई नहीं हुआ? नहीं, तुम दोबारा से जाते हो. और वो चीज़ क्यों कर लेते हो लेकिन लाइफ के साथ नहीं कर पाते? बिकॉज परसेप्शन. माइंड में हमने ये सोचा हुआ है फेलियर का कंसेप्ट. एक और एग्जाम्पल अगर तुम्हें बताऊं, मान लो अब लाइक ग्रोइंग अप तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली किया गया, या तुम्हें बुरा लगता है जब लोग तुम पे हेट करते हैं, या तुम पे ताना कस के तुमको नीचा काइंड ऑफ दिखाते हैं. अब कह रहे हो शशांक भाई बात तो सही है, सच में लोग नीचा दिखाते हैं, लेकिन आप कह रहे हो क्या ये भी मैंने कंस्ट्रक्ट किया है? बिल्कुल, ये भी एक माइंड ने कंस्ट्रक्ट किया. नो डाउट, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ तुम्हारे सामने है, बट उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो तुमको परेशान कर दे. बिकॉज यू आर बॉर्न टू लिव हैप्पी, यू आर बॉर्न टू लिव जॉयसली. जीवन में आए हो तो भाई खुश रहो, एकदम बढ़ो, जितना खुशी में बढ़ सकते हो. दुख आएंगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इतना नहीं है कि तुम उस दुख में, जब साइनोसॉइडल कर्व का नीचे वाला पार्ट है, तो तुम उसमें बह जाओ और दोबारा कभी ऊपर नहीं उठ पाओ. जीवन साइकिल्स में चलता है और हमें ये नहीं चाहिए कि जब दुख की साइकिल आए तो हम दुख में ही चले जाएं. तो लेट्स सपोज तुम एक ऐसे फेस से आ रहे हो जहाँ पर लोगों ने तुम्हारी कभी उतनी इज्जत नहीं करी, या तुम्हें बुली किया गया बचपन में, और तुम्हें कोई गाली देता है, तुम्हें बुरा दुख फील होता है. तो शशांक भाई गाली तो वो सच में दे रहा है, पर दुख तो बड़ा रियल फील हो रहा है, तो क्या किया जाए? इज इट कंस्ट्रक्टेड इन माई ओन माइंड? यस, तुम्हारा दिमाग उसको मीनिंग दे रहा है. लेट्स सपोज तुमको इसी वीडियो में मैं अभी गाली दे दूँ, बट चाइनीज़ में, या फ्रेंच में, या स्पेनिश में, या किसी ऐसी लैंग्वेज में जो तुम्हें नहीं आती, क्या तुम्हें कभी फर्क भी पड़ेगा? तुम रोड पे चल रहे हो, एक इंसान ने तुम्हें चाइनीज में गाली दे दी, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट मीनिंग कि उसका मतलब क्या है. बट कोई हिंदी में दे दे तुम्हें, या उस लैंग्वेज में जो तुम्हें पता है, तो तुम या तो वापस बोल आओ, क्योंकि बॉस मैं एक अच्छी रियलिटी जीता हूं, मैं डिजर्व नहीं करता कि कोई मुझे ऐसी गालियां सुना दे, तो तुम भी सुना के आ जाओ. समझ में आती है बात? बेकार क्या है कि तुम घर आ रहे हो और सोच रहे हो फलाने ने मुझे गाली दी थी, और अपनी एस्टीम को डाउन कर रहे हो. वो गाली कुछ नहीं मैटर करती, वो असल में कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड है. चपर ऊ की मात्रा, तपरी की मात्रा, या पर आ की मात्रा कर दिया तो तुम्हें लग रहा है इसमें तो हमें तो गाली दे दी. नहीं, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय योर माइंड. वही सेम चीज चाइनीज में बोली होती तुम्हें नहीं समझ में आती. तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहां तुम अपने आप को हेल्पलेस पाते हो, वहां ये चीज सोचना शुरू करो कि नहीं यार, इट्स अ कंस्ट्रक्शन बाय माइंड, बिकॉज इट एक्चुअली इज. तुम्हें गाली का असर नहीं पड़ रहा, सेम गाली सेम इमोशन के साथ सेम बंदे ने जस्ट दैट दूसरी लैंग्वेज में दी होती, तुम्हें पता भी नहीं लगती. अब सोचो, ये बहुत डीप रियलाइजेशन है. और स्पेशली जब उन चीज़ों में जिसमें आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे माइंड एक शेप देता है, और हाईली लाइकली माइंड नेगेटिव शेप देता है. उसको पॉजिटिव करना पड़ता है वाया क्लैरिटीज, वाया नॉलेज, द नॉलेज ऑफ लाइफ इटसेल्फ, वाया थिंकिंग, वाया पर्सपेक्टिव्स. तो एसेंशियली ऑल योर रियलिटी इज मेड अप माई माइंड. मैं अभी करेंटली फ्रीलांस म्यूजिक करता हूँ, एंड आई एम हैविंग माई ओन ई-कॉमर्स बिजनेस एज वेल. बड़े होते होते मेरा ये सपना था कि यार ऑनलाइन पैसिवली इनकम अर्न करेंगे, पता नहीं था कैसे करेंगे, ना फैमिली में किसी ने बिजनेस किया था, तो पैसे को लेके एक फियर्स रहते थे, डर रहते थे हमेशा. एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय वेल विशर्स, बाय विशेज ऑफ वेल विशर्स, आज सही जगह पर हूँ. आई एम डूइंग ग्रेट. तो पता है मैंने इवेंचुअली देखा कि मैंने पैसे को कभी उतना वैसा वाला भाव नहीं दिया कि यार मैं अपने ऊपर रख रहा हूँ उस चीज़ को. नाउ डेफिनेटली मैंने कमाने में कई बार बहुत गलतियां भी करी. आई लॉस्ट माई मनी एज वेल, क्योंकि लगता था कि यार हमें चीज़ें पता है. बट जो अगर मैं सबसे अच्छी चीज़ कहूँ ना, जो मैंने जैसे ग्रोइंग अप कॉलेज में किया, नॉट सेइंग तुम भी करो, ये नौकरियां खराब है, जस्ट दैट मेरा मन उस समय नहीं करता था. आज भी मुझे नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो मैं बेशक करूंगा भाई. दे आर गुड थिंग अगर तुम करना चाहते हो, जस्ट दैट मैं तब नहीं चाहता था. तो मैंने सोचा यार मैं कंप्यूटर साइंस करा था बीटेक में, यार मुझे उतना इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा. एंड ये सारे बच्चे यार कैसे कर ले रहे हैं यही बोगस से एक्सपेरिमेंट्स, यही बोगस से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल दैट. मुझे लगता था उस समय, स्पेशली जो करिकुलम का था, अदरवाइज कोडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट जो करिकुलम की थी मुझे बोर कर देती थी. तो मैंने कहा यार मेरे कॉलेज का पैकेज कितना है, 3.5 उस समय था. मैं कहा यार 3.5 के लिए मैं
अपने अंदर की फील गुड को मार रहा हूँ। एंट हैपनिंग मैन। चलो मैक्स टू मैक्स 7 लग जाएगा यार, उसकी चक्कर में अपने अंदर की फील गुड को मार रहा हूँ। अब ये क्या, ये परसेप्शन है, और इस परसेप्शन की वजह से मैंने और चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, और वो और चीज़ें रंग इवेंचुअली लाई। वॉज डेफिनेटली नॉट ईजी, विल टेल ऑल द जर्नी और एंड हाउ ऑल्सो यू कैन अर्न इन द रिसेंट कोर्स जो मैं बनाने वाला हूँ ऑन मनी। बट ये माइंड ने एक परसेप्शन रखा था मेरे आगे कि यार पैसा उतना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने फील गुड को बंद कर दूँ इसके लिए, एंड विच रियली हेल्प मी अ लॉट इन लाइफ। अब आज जैसे मैं एक परसेप्शन कैरी करता हूँ कि यार जॉब्स बेकार चीज़ नहीं है, जरूरत पड़ेगी जरूर करो, कल को कुछ कैटास्ट्रॉफी हो जाए, मुझे जरूरत पड़ जाए, वाई वुड आई नॉट डू, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं। बट गिवन दैट मैं कुछ और कर सकता हूँ, वाई वॉन्ट आई डू दैट, है ना। तो ये एक परसेप्शन है। तो इवेंचुअली आपकी परसेप्शन आपकी रियलिटी में आता है। अब ना मुझे जॉब हरा सकती है, ना मैं जॉब को हराने वाला हूँ। मेरा परसेप्शन ही ऐसा हो गया कि दोनों साथ साथ में चल रहा है। तो जितनी भी तुम्हारी रियलिटी है यार, वो परसेप्शन से कंस्ट्रक्टेड है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हमारी इंटरेक्शन कॉल से एक भाई था, सुशांत आई गेस, उसकी रैंक आई थी MHCET में 173 172, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग। और उसने उसका तो इस पे है भी अपना इंटरेक्शन कॉल की जो वीडियो डाली है, ग्रुप मेंटोरशिप की, नॉट इंटरेक्शन कॉल, ग्रुप मेंटोरशिप की। उसने बोला आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 6 to 7 hours एवरी डे कंसिस्टेंटली। और वहीं पर उसी कॉल में देयर वर पीपल हु यूज्ड टू स्टडी लाइक 8 to 10 hours, और उनके टीचर ने उन्हें बोला हुआ है कि यार तुम 16 घंटे पढ़ोगे तो ही तुम्हारा काम हो पाएगा। नाउ इमेजिन अगर आप ऐसा परसेप्शन बना रहे हो। अब वो लड़की 10 घंटे भी पढ़ रही थी, स्टिल शी वॉज फीलिंग नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज किसी ने परसेप्शन में बना दिया कि आपको 16 घंटे पढ़ना है। अरे भाई, सही परसेप्शन कैरी करो। और सही परसेप्शन कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली वाया मेंटोर्स, वाया नॉलेज। क्योंकि अगर तुम्हें सही परसेप्शन पता होता तो तुम सही जगह पर होते। इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, अगर तुम सफर कर रहे हो ना, लूप्स में मत करो भाई। इंटरेक्शन कॉल, पिंड, लाइफ चेंज, या फिर कहीं से भी सीख करो यार। सारी दुनिया में अगर तुम किसी को पाते हो कि यार मुझे इसकी तरह बनना है, चाहे माइंडसेट वाइज, चाहे फाइनेंशियली, चाहे किसी भी रूप में, सीख देम, क्योंकि उनको कुछ पता है जो तुम्हें नहीं पता है ना। और उनके मेंटल मॉडल्स को गैदर करो, एंड दिस इज हाउ यू विन इन रियलिटी। ऑल योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय योर माइंड। तो जहाँ चेंज कर सको वहाँ जरूर चेंज करो, जहाँ चेंज नहीं कर सको वहाँ इस चीज़ पे डाल दो भाई, ये एक मन की कल्पना है। लेट सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। कॉल्स पे भी आते हैं और इस चैनल पे बच्चे थे, 6 साल नीट के लिए ड्रॉप किया, अब गिल्ट से भरे पड़े हैं, एंड लिटरली देयर लाइफ चेंज आफ्टर द कॉल। ऐसा क्या हुआ भाई? एक पर्सपेक्टिव शेयर किया, एक क्लैरिटी दी गई कि इट वॉज बियॉन्ड यू। गिल्ट को डिटेल में जाके समझा कि हाउ इट्स अ एंडलेस लूप, इसका कोई असल में सेंस नहीं है। और वो चीज़ नहीं समझ में आती यार। आई लॉस्ट माई 5 to 6 years इन गिल्ट स्पेसिफिकली, एंड देन 2 years इन हेल। तो वो क्या है? वो पर्सपेक्टिव जब कोई देगा आपको तब आएगा। ऑल योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय दिस माइंड, एंड इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो एवरीथिंग, यू विल बी इन अ हैप्पी प्लेस। समझो इस चीज़ को। अगर तुम इस चीज़ को डीप लेवल तक समझ गए, यू कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।